तिब्बत के पठार पर, यहां देखो भारतीय प्लेट जो नीचे की ओर गया, ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ओशनिक पार्ट है, और ये जो यहां पर तिब्बत है, तो तिब्बत में क्या होगा कि तिब्बत के नीचे बैसाल्ट के डिफरेंशिएशन से ग्रेनाइट, अंतर्भेदी ग्रेनाइट, नीचे से ग्रेनाइट का संस्तर बनता चला जाएगा। ये देखो ग्रेनाइट का संस्तर बनता चला गया, ग्रेनाइट बाहर निकल नहीं पाया, संस्तर बनता चला गया। तो अगर ये पहले से 35 किलोमीटर क्रस्ट था, तो नीचे ग्रेनाइट से 35 किलोमीटर का लगभग और क्रस्ट, 35 नहीं 15 किलोमीटर का और भी क्रस्ट बन गया। तो तिब्बत की मोटाई हो गई 50, और धीरे धीरे करके जब ये कॉन्टिनेंट का अग्रभाग अंदर प्रवेश कर गया, तो ये और ऊपर की ओर उठा। तो तिब्बत का पठार क्या हो जाएगा, यहां से हम ले लेते हैं अगर, तो तिब्बत का पठार और ऊपर इस तरह से उठ गया। अब तिब्बत के पठार में क्या है, उसका अपना मूल 35 किलोमीटर, और फिर हो जाएगा 15 किलोमीटर जो ग्रेनाइट का नीचे लेयर बन गया था, और फिर इधर से जो कॉन्टिनेंट आकर के लगभग 20-25 किलोमीटर जो ऐड हुआ है, 25 मान लेते हैं, 25 ही था पहले, मैंने पता नहीं क्यों, 25 किलोमीटर जो फिर से ग्रेनाइट, ये वाला कॉन्टिनेंट का भाग जब नीचे घुस जाएगा ओशियन की जगह, तो ये तिब्बत के पठार की ऊंचाई, मोटाई हो जाएगी लगभग 75 किलोमीटर्स, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं क्रस्टल डबलिंग। समझ गए, ये क्रस्टल डबलिंग है। आप तिब्बत के पठार वाले में जाओ और वहां पे जरूर लिखो कि तिब्बत के पठार की मोटाई लगभग 75 किलोमीटर है, जिसमें 35 किलोमीटर जो पुराना शील्ड है, तिब्बत का जो पुराना शील्ड है वो 35 किलोमीटर मोटा था। 15 किलोमीटर जो अंतर्भेदी ग्रेनाइट है, अंतर्भेदी ग्रेनाइट है, और 25 किलोमीटर भारतीय उपमहाद्वीप का महाद्वीपीय किनारा है। जो तिब्बत के नीचे घुस गया है। क्रस्टल डबलिंग समझा कि नहीं? तिब्बत के पठार का फॉर्मेशन इसी तरह से है। अब देखो इसी डायग्राम में दिखाते हैं कि टेथिस का जो अवसाद है और जो प्लेट टकरा रहा है, तो जहां पर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट, हमारा ए और हमारा प्लेट बी, जहां पे ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट आगे टकराएगा, वही इंडस सांको सुचर जोन है। सुचर मतलब सिलाई। ध्यान से देखो, इधर से तिब्बत, इधर से विंध्य, भारतीय प्लेट का किनारा कॉन्टिनेंट वाला, दोनों टकराया, तो जहां भी जो हार्ड रॉक था वो दूसरे में घुस गया। जैसे मान लो इधर हम मान लेते हैं अरावली है, उसका श्रेणी है, तो अरावली घुस गया तिब्बत के अंदर में, लेकिन तिब्बत वाला घुस गया विंध्य में, और फिर इधर छोटा नागपुर वाला घुस गया फिर तिब्बत में, और फिर क्या है ये जो शिलोंग पठार है वहां पर तिब्बत अंदर घुस गया। तो एक इधर से घुसा, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से घुसा, चौथा इधर से। तो लग रहा है ना सिलाई किया हुआ है, दो कॉन्टिनेंट का स्टिचिंग किया हुआ जोन।
और स्टिचिंग ऊपर में नहीं है, नीचे में है कि दो कॉन्टिनेंट टकराएगा तो सबसे पहले तो उसके नीचे का भाग जो होता है, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये वाला जो भाग नीचे होता है ओशियन के नीचे वाला, वहां पर टकराव होता है, वहां पर स्टिचिंग होता है। और ऊपर वाले में धीरे धीरे सेडिमेंट भर जाता है और उसमें फिर नदियां अपना मार्ग बनाती हैं। और याद रखो, जब भी दो प्लेट टकराएगा तो उसके बीच जो भ्रंश बनता है उसको हम लोग सामान्य भ्रंश नहीं कहते हैं, व्युत्क्रमित भ्रंश कहते हैं। सामान्य भ्रंश का अर्थ होता है कि अगर तनाव मूलक शक्तियां कार्य कर रही हो, दो दिशाओं में प्लेट चल रहा हो, तब वो सामान्य भ्रंश है, समझ गए। और जब प्लेट टकरा रहा हो, पर टकराने के बाद या तो प्लेट ऊपर खिसक जाए या बाएं दाएं कैसे भी खिसके, उससे जो भ्रंश रेखा बन रही है वह कहलाएगी व्युत्क्रमित भ्रंश। तो एमसीटी, एमबीएफ, ये जो भी है ये सब क्या है? व्युत्क्रमित भ्रंश है, सब व्युत्क्रमित भ्रंश है लाइन से। अब इसमें तुमको समझना है कि मान लो कि ये सबसे पहले ग्रेटर हिमालय बना, तो इस तरह से सेडिमेंट उठा और ये बन गया ग्रेटर हिमालय। ये क्या बन गया? इंडस सांगपो सुचर जोन, इंडस टी होगा, सांगपो सुचर जोन बन गया यहां पे। अब ये जो ग्रेटर हिमालय उठा है, अब दोबारा यहां से धक्का लगा तो क्या उठा? लेसर, और लेसर के साथ साथ कौन उठा? ग्रेटर भी उठा। अब देखो फिर तीसरा धक्का लगा तो क्या उठा? लेसर, साथ साथ ग्रेटर और साथ साथ शिवालिक, तीनों उठा। अब ये बताओ कि ये जो घाटी है एमसीटी, इस पे बार बार जब धक्का लग रहा है, जब बार बार यहां पर कॉम्प्रेशन काम कर रहा है, संपीड़नात्मक काम कर रहा है, तो यह घाटी वाइड रहेगी या संकीर्ण होती चली जाएगी? संकीर्ण होती चली जाएगी। तो इसका जो एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, जैसे मान लो कि एक सर्किल है, 360 डिग्री एंगल है, तो ये जो बन रहा है, ये एंगल V जो यहां बन रहा है, ये 90 डिग्री से कम का होगा, संकीर्ण घाटी होगी। और उसकी तुलना में ये जो होगा ये चौड़ी होगी, ये 120 डिग्री तक घाटी ऐसे चौड़ी बन सकती है। तो ये MCT है, ये MBF है, और यहां नीचे आओगे तो ये HFF है। ये सबसे चौड़ी घाटी HFF बनती है, समझ गए। ये लगभग मान के चलो कि ये 180 नहीं तो 160, 170, 150 डिग्री तक का एंगल HFF का होगा। अरे ये एंगल कितना होता है? 180 होता है ना समतल। तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल क्या होगा? घाटी का एंगल इस तरह से देखते हैं। ओके, MCT MBF को समझाने के लिए एक और विद्या का प्रयोग करते हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। देखो, मान लो कि ये टेथिस का अवसाद है, इस पे संपीड़नात्मक बल कार्य किया तो ऐसे मुड़ गया ना, वलन हुआ ना, एंटीक्लाइन बना। तो इसके सामने जो ये बन रहा है, जहां पे धक्का लगा है, जहां पे संपीड़नात्मक बल कार्य कर रहा है, जहां प्लेट टकराए हैं, यहां पर भ्रंश रेखा बनती है। यही MBF है, यही MCT है, यही HFF है। और यहां पे चट्टाने कुछ इधर कुछ ऊपर नीचे होकर भ्रंश बनता है, व्युत्क्रमित भ्रंश बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसी को हम लोग स्ट्राइक भी कहते हैं। स्ट्राइक इसलिए कहते हैं क्योंकि स्ट्राइक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ फोल्डिंग। ये क्या होता है? ये वर्टिकल एक्सिस ऑफ फोल्डिंग, लंबवत अक्ष है फोल्डिंग का, और ये नीचे क्या है? हॉरिजॉन्टल अक्ष है फोल्डिंग का। तो ये स्ट्राइक है। तो स्ट्राइक वैल्यू भी होता है। जो MCT में MCT के समानांतर घाटियां मिलेगी उस सब स्ट्राइक वैल्यू हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि दाब ज्यादा लग गया तो वहां घाटी इस तरह से समानांतर ना होकर के थोड़ी तिरछी हो जाती है। जैसे ही तिरछी हुआ वो हो गया ट्रांसवर्स घाटी, समझा। जहां भी ऐसे कप की तरह घाटी बन गया है, सिंक्लाइन की तरह बन गया है, दो एंटीक्लाइन के बीच में, उसको बोलेंगे अवनति घाटी, है ना। जहां पे ज्यादा फोर्स लगा है वहीं पे बना है ट्रांसवर्स घाटी। वो सीधा ना होकर के फोर्स ज्यादा लगा तो टेढ़ा हो गया। जैसे कुल्लू घाटी क्या है? ट्रांसवर्स है। और जहां पे कम फोर्स लगा है और जहां पे वाइडनिंग हो गया है, वाइड हो गया, जैसे कश्मीर घाटी वाइड हो गया है, वहां पे प्रेशर रिलीज हुआ था ना, डोर स्लैमिंग शट, प्रेशर रिलीज हुआ था, आपको याद होगा। तो वहां पे ऐसे वाइड घाटी बन गया, वो सिंक्लाइन है वो, या सिंक्लिनोरियम है वो कश्मीर घाटी। तो ट्रांसवर्स घाटी, स्ट्राइक घाटी तो वही है जो सब पैरेलल मिलेगा, MCT के पैरेलल मिल जाए, MBF के पैरेलल मिल जाए। कितना लोगों को समझ में आ रहा है?